बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रियाजी दहम में हम इल्म रियाजी के टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे पहला जो पार्ट हम 1 देख रहे हैं उर्दू मीडियम से कर्नाटका टेक्स्ट बुक सोसाइटी। तो यहाँ पर हम कर्नाटका जो सिलेबस है दहम जमात की तलबा के लिए, जिसमें दहम जमात में पहला जो टॉपिक है वो है हकीकी एदाद रियल नंबर्स। सबक नंबर 1 हम देख रहे हैं। सबक नंबर 1 में हम तारुफ देखेंगे। तारुफ में इन मालूमात जैसे कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फितरी एदाद, सालिम एदाद और इसी तरह से सही एदाद। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि फितरी एदाद या तबई एदाद कहते किसको हैं। जैसे कि यहाँ पर फितरी एदाद को तबई एदाद कहते हैं और इन्हें अंग्रेज़ी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फितरी एदाद ऐसे एदाद हैं जो 1 से लेकर गिनती के तमाम एदाद को हम कहते हैं तबई एदाद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डेफिनेशन में देख रहे हैं 1, 2, 3 एदाद जो गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी लामहदूद फितरी एदाद कहलाते हैं। फितरी एदाद को यन से ज़ाहिर किया जाता है। सबसे छोटा फितरी अदद 1 है। बड़ा फितरी अदद यानी हम नहीं कह सकते कि बड़ा फितरी अदद कौन सा है, यानी एदाद जो है वो लामहदूद हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n बराबर 1, 2, 3 इस तरह से। ये थे यहाँ पर तबई एदाद। उसके बाद हम दूसरे जो एदाद यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो है सालिम एदाद। इसको हम कहते हैं मुकम्मल एदाद, होल नंबर्स कहते हैं। सिफर और तमाम फितरी एदाद को सालिम एदाद कहलाते हैं, यानी सिफर और तमाम तबई एदाद। जैसे कि ऊपर हमने देखा यहाँ पर तमाम तबई एदाद 1 से लेकर अनगिनत लामहदूद जो एदाद हैं, यहाँ पर सिफर से लेकर तमाम तबई एदाद को हम सालिम एदाद या मुकम्मल एदाद कहलाते हैं। सालिम अदद को W अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। सबसे छोटा सालिम अदद जो है वो है सिफर है। बड़ा सालिम अदद हम यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे बड़ा सालिम अदद जो है वो लामहदूद एदाद होने की वजह से हम नहीं कह सकते। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं W = 0, 1, 2, 3, यानी इस तरह से डैश का मतलब यहाँ पर है अनगिनत, लामहदूद, बेशुमार। इसके बाद हम तीसरा जो अदद के बारे में देख रहे हैं सही एदाद, इंटीजर्स। मस्बत और मनफी की सूरत में लिखे जाने वाले तमाम एदाद को हम सही एदाद कहते हैं। उसको I या Z से ज़ाहिर किया जाता है। सिफर एक सही अदद है, न कि मस्बत और न ही मनफी है। सिफर को अदद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो न तो मस्बत होता है और न ही मनफी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जमा नफी, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं जमा नफी 1, जमा नफी 2, जमा नफी 3। इस तरह से ये भी यहाँ पर लामहदूद अनगिनत हैं। अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि सबसे बड़ा मनफी अदद कौन सा अगर है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नफी 1 सबसे छोटा मनफी सही अदद है, यानी सबसे बड़ा मनफी सही अदद जो है वो नफी 1 है। तो सबसे छोटा मस्बत सही अदद जो है सबसे छोटा वो 1 है। चलें, इसके बाद अगला अदद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जुफ्त एदाद या जुफ्त अदद। तो जुफ्त एदाद, इवन नंबर्स इसको हम कहते हैं। ऐसे एदाद जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं, ऐसे एदाद जुफ्त एदाद कहलाते हैं या उसे जुफ्त एदाद कहते हैं। जुफ्त अदद को ई से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से 12, 14, 16, ये तमाम जुफ्त एदाद कहलाते हैं, जो कि 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाते हैं।
इसके बाद अगला जो अदद हम देख रहे हैं ताख एदाद, ऑड नंबर्स इसको हम कहते हैं। ऐसे एदाद जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होते ताख एदाद कहलाते हैं। ताख एदाद को ओ से ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं, एक है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये तमाम एदाद ताख एदाद कहलाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो नेक्स्ट अदद जो देख रहे हैं वो है मुफर्रद एदाद, प्राइम नंबर्स इसको हम कहते हैं। ऐसे एदाद जिनके सिर्फ 2 अज़ाए ज़रबी हों मुफर्रद एदाद कहलाते हैं। या एक और डेफिनेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऐसे एदाद जो खुद से तकसीम पाते हैं और उनके अज़ाए ज़रबी एक और वही अदद जो तकसीम पाता है मुफर्रद एदाद कहलाता है। मुफर्रद एदाद को पी से ज़ाहिर करते हैं। सबसे छोटा मुफर्रद अदद 2 है। जैसे कि एक और हम डेफिनेशन इसमें याद रख सकते हैं, ऐसे एदाद जो अपने आप से तकसीम होते हैं मुफर्रद एदाद कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 9 मुफर्रद अदद नहीं है, 9 ताख अदद है, क्योंकि 9 के अज्ज़ाए ज़रबी जो होते हैं 1, 3, 9 होते हैं। ये जो एदाद यहाँ पर लिखे गए हैं, इन एदाद के जो अज्ज़ाए ज़रबी होते हैं 2 से कम होते हैं। यानी 2 के अज्ज़ाए ज़रबी 1 और 2, 3 के अज्ज़ाए ज़रबी 1 और 3, इस तरह से। अगला अदद हम देख रहे हैं यहाँ पर मुरक्कब एदाद, या इसको हम कहते हैं मखलूत एदाद कहते हैं। मखलूत मखलूत एदाद को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स कहते हैं अंग्रेज़ी में। ऐसे एदाद जिनके 2 या 2 से ज़्यादा अज़ाए ज़रबी हों उसको मुरक्कब एदाद कहते हैं। मुरक्कब अदद को मखलूत एदाद भी कहते हैं। मुरक्कब एदाद को सी से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसी तरह से आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे 12, उसके बाद 14, 15, 16, 18 वगैरह वगैरह। एक न तो मुफरद अदद है और न ही मुरक्कब अदद है, एक सिर्फ एक तकसीम कार है। सबसे छोटा मुरक्कब अदद जो है 4 है। गुज़िश्ता साल या उससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया था कि सबसे छोटा मुफरद अदद, सबसे छोटा मुफरद अदद, सबसे छोटा मुफरद अदद और सबसे छोटा मुरक्कब अदद का एचसीएफ मालूम करें करके सवाल पूछा गया था। तो इसीलिए यहाँ पर हम बुनियादी मालूमात से वाकिफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे छोटा मुफरद अदद जो है वो 2 है और सबसे छोटा मुरक्कब अदद जो है 4 है। 2 और 4 का एचसीएफ जो होता है वो 2 होता है। अगला अदद जो हम देख रहे हैं बाहम मुफरद एदाद या को प्राइम नंबर्स इसको हम कहते हैं। बाहम मुफरद एदाद ऐसे 2 फितरी एदाद हैं जिनके मुश्तरका अज्ज़ाए ज़रबी सिर्फ़ और सिर्फ 1 हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम देखें 4 और 9 बाहम मुफरद एदाद हैं क्योंकि एक मुश्तरका अज्ज़ाए ज़रबी है। 4 और 6 बाहम मुफरद एदाद नहीं है क्योंकि उनके 2 मुश्तरका अज्ज़ाए ज़रबी हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ देखें 4 और 9, 4 और 9 बाहम मुफरद एदाद नहीं है क्योंकि इनका मुश्तरका अज्ज़ाए ज़रबी क्या है, सिर्फ 1 है। जैसे कि हम 4 के जो अज्ज़ाए ज़रबी देखेंगे 1, 2 और 4, यानी 1 ज़रब 4 4, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 1 4, यानी 1, 2, 4, ये 4 के अज्ज़ाए ज़रबी कहलाते हैं। इसी तरह से 9 के अज्ज़ाए ज़रबी अगर देखेंगे हम 1 ज़रब 9 9, 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 1 9, यानी 1, 3 और 9 9 के अज्ज़ाए ज़रबी कहलाते हैं। इन मुश्तरका अज्ज़ाए ज़रबी में यानी इनके 4 और 9 के अज्ज़ाए ज़रबी में
मुश्तरी का जो अज्जाए ज़रबी है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है। इस तरीके के एदाद को हम कहते हैं बाहम मुफरद एदाद कहते हैं। आप यहाँ पर देखें एक और मिसाल, 4 और 6 बाहम मुफरद एदाद नहीं हैं। तो 4 और 6 के मुफरद अज्जाए ज़रबी देखेंगे, 4 और 6, 4 के अज्जाए ज़रबी जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 1 2 4। 6 के अज्जाए ज़रबी, 6 के अज्जाए ज़रबी हम इस तरह से हासिल करते हैं, 1 ज़रब 6 6, 2 ज़रब 3 6, 3 2 6, 6 1 6, यानी 1 2 3 6, 1 2 3 और 6। जिस अदद का हम अज्जाए ज़रबी मालूम करना चाहते हैं वही अदद यानी 6 ही उस अदद का क्या है अज्जाए ज़रबी होता है। जैसे कि 4 के अज्जाए ज़रबी 1 2 4, 6 के अज्जाए ज़रबी 1 2 3 6 है। तो यहाँ पर मुश्तरी का अज्जाए ज़रबी आप देख रहे होंगे कि एक मुश्तरी का अज्जाए ज़रबी है। इसी तरह से यहाँ पर 2 भी क्या है मुश्तरी का अज्जाए ज़रबी है। जब 2 एदाद के मुश्तरी का अज्जाए ज़रबी 2 हों या 2 से ज़्यादा हों वो बाहम मुफरद एदाद नहीं होंगे। बाहम मुफरद एदाद में देखें यहाँ पर 4 और 9 जैसे कि मुश्तरी का अज्जाए ज़रबी सिर्फ़ और सिर्फ 1 होना चाहिए। इसको हम कहते हैं बाहम मुफरद एदाद कहते हैं। अगला अदद हम देख रहे हैं नातिक एदाद। इसको हम माकूल एदाद भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल, इस तरह से रैशनल नंबर्स कहते हैं। पी बटा क्यू की सूरत में लिखे जाने वाले एदाद को हम नातिक एदाद कहते हैं, जिसमें पी और क्यू 2 सही एदाद हैं और क्यू सिफर न हो। नातिक अदद को क्यू अलामत से जाहिर किया जाता है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर देख रहे हैं, नफ़ी 2 बट्टा नफ़ी 7, 3 बट्टा नफ़ी 5, नफ़ी 3 बट्टा 4, 2 बट्टा 3। क्या सिफर एक नातिक अदद है? हाँ, सिफर एक नातिक अदद है क्योंकि उसके नसब नुमा में हम 1 लिख सकते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो 3 बट्टा सिफर क्या ये नातिक अदद है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूल्स में जो है देख रहे हैं आप q इज़ नॉट इक्वल 0, यानी q सिफर के मसावी न हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर q क्या है? सिफर है। p बटा q, p बाई q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो q यहाँ पर क्या है? सिफर है, यानी 3 बटा सिफर एक गैर नातिक अदद नहीं होगा। तो सिफर नातिक अदद होगा क्योंकि उसके नसब नुमा में हम 1 लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अगला जो अदद हमारा है गैर नातिक एदाद के बारे में देखेंगे। गैर नातिक एदाद, गैर माकूल एदाद भी इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे एदाद जो p बट्टा q की सूरत में न हो गैर नातिक एदाद कहलाते हैं। गैर नातिक एदाद को q डैश से जाहिर किया जाता है या जाहिर करते हैं। मसलन जिस तरह के आप ऐसे देख रहे हैं √2, √5, √3, √8, इसी तरह से √7, ये तमाम एदाद कहलाते हैं गैर नातिक एदाद कहलाते हैं। यहाँ पर पाए भी क्या है? एक गैर नातिक अदद है। पाए की जो कदर है 22/7, पाए की जो कदर 22/7 है वो नातिक अदद है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पाए की जो कदर है 22/7 ये नातिक अदद है, लेकिन पाए की जो पाए जो है जो सिंबल है ये गैर नातिक अदद है। इसके बाद हम अगला अदद देख रहे हैं हकीकी एदाद, रियल नंबर्स। हकीकी एदाद, रियल नंबर्स नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद के मजमूए को हकीकी एदाद कहते हैं। हकीकी एदाद को r से जाहिर किया जाता है। रियल नंबर्स यहाँ पर जैसे कि नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद के मजमूए को हम कहते हैं हकीकी एदाद कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आखिरी इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम अहम नुकात देख रहे हैं। हिसाब का बुनियादी मसला। हर मुरकब अदद को मुफरद एदाद की हासिल ज़रब के तौर पर या अज्जाए ज़रबी में तहलील किया जा सकता है। अज्जाए ज़रबी की ये तहलील मुफरद है, भले ही
अज्जाए ज़रबी की तरतीब मुख्तलिफ हो। यानी यहाँ पर हिसाब का बुनियादी मसला से मुराद यहाँ पर ये है, हर मुरक्कब अदद को उसको मुनफ़रद एदाद की हासिल ज़रब की सूरत में लिखा जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, 4 के जो अज्जाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 2, 4 मुरक्कब अदद है, इसके जो अज्जाए ज़रबी हैं मुफ़रद एदाद की सूरत में लिखा गया है 2 ज़रब 2। 15 के जो अज्जाए ज़रबी हैं 3 ज़रब 5, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 ज़रब 5 या 5 ज़रब 3। यानी हिसाब का बुनियादी मसला से मुराद मुरक्कब अदद को मुफ़रद एदाद के ज़रब की सूरत में यानी हासिल ज़रब की सूरत में लिखे जाने के तरीके को कहते हैं। तो अगला अदद हमारा यहाँ पर रहेगा मश्क नंबर 1.1 से पहले मिसालों पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम दरसी किताब में देखेंगे। तो मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 3, मिसाल नंबर 4, इन मिसालों को समझकर इसके बाद हम मश्क नंबर 1.1 पर डिस्कस करेंगे। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।